मंदिर से एक घंटी की आवाज आ रही थी। आप सोच रहे होंगे वो टन-टन की आवाज जो दिल को सुकून देती है। नहीं, ये आवाज है टूटती हुई घंटियों की। यानी घंटी का सुखद नाद अब चीख बन चुका था। मंदिरों की छतें गिराई जा रही थी। मूर्तियां जिनमें भक्ति, इतिहास और परंपरा समाई हुई थी, उनके टुकड़े हवा में उड़ रहे हैं। धूल, खून और राख के बीच एक आवाज शुरू होती है। इस धरती की आत्मा पर जंग छिड़ चुकी है। औरंगजेब अब ताज पहन चुका है, लेकिन उसकी ताजपोशी महज एक धार्मिक समर्पण नहीं, वो एक खतरनाक इरादा है, एक महायुद्ध है, एक साजिश, सनातन को समूल समाप्त करने की साजिश। मैं हूं माधव तिवारी। कड़क चैनल पर आज से मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई सीरीज, तानाशाह। और जब बात तानाशाह की हो तो सबसे पहले एक ही नाम जहन में आता है, औरंगजेब। वो जो सबसे अत्याचारी, सबसे क्रूर, सबसे वहशी मुगल बादशाह था। वो तब दिल्ली की गद्दी पर बैठा भी नहीं था। वो तब महज 16 साल का ही था। उसे मुगलिया सल्तनत की एक सेना का कमांडर बनाया गया। वो तारीख थी 13 दिसंबर 1634। एक साल बाद ही अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब को बुंदेलखंड पर आक्रमण करने के लिए सेना का सुप्रीमो बनाया गया। यानी 1935 में, जब औरंगजेब की उम्र सिर्फ 17 साल की थी। उसकी नसों में नफरत दौड़ रही थी, इतनी नफरत कि वो सिर्फ खून का प्यासा था। वो चाहता था एक ऐसा हिंदुस्तान जहां सिर्फ एक किताब चले, एक ईमान चले और एक झंडा लहराए, इस्लामी शरीयत का झंडा। बुंदेलखंड की धरती, जो कभी मंदिरों की घंटियों और भक्ति के गीतों से गूंजती थी, उसके लिए एक जंग का मैदान बन गई। उसने कहा, बुंदेलखंड को काफिरों और कुफ्र से आजाद करना है। यह कोई छोटा मोटा इरादा नहीं था, यह एक खौफनाक मंसूबा था। ओरछा के प्राचीन मंदिर, जो सदियों से हिंदू आस्था के प्रतीक थे, एक एक करके ढहा दिए गए। सिर्फ ढहाए नहीं, बल्कि उनके ऊपर मस्जिदें खड़ी कर दी गई, जैसे किसी आत्मा को कुचलकर उस पर अपना झंडा गाड़ दिया गया। वहां के रजवाड़ों को साफ साफ दो रास्ते दिए गए, या तो इस्लाम कबूल करो या मौत को गले लगाओ। जौहर सिंह की हरम की औरतें तो कभी शाही ठाट में रहती थी, अब औरंगजेब की फौज के अफसरों और सिपाहियों के बीच बांट दी गई। ये नजारा ऐसा था मानो इंसानियत को ही कुचल दिया गया हो। विंध्यवासिनी देवी की मूर्तियां, जो लोगों की आस्था का आधार थी, तोड़कर उन्हें बेहट नदी में फेंक दिया गया। पानी में डूबती उन मूर्तियों को देखकर लोग चीखे होंगे, रोए होंगे, लेकिन उनकी आवाजें औरंगजेब के कानों तक पहुंची भी नहीं होंगी। गांव-गांव में मुस्लिम मौलवी भेजे गए, जिनका एक ही मकसद था, किसानों को जबरन इस्लाम में लाना। जो अपने पुरखों के धर्म को नहीं छोड़ते, उनके लिए सजाए मौत मुकर्रर थी। जवान हिंदू लड़कियों को फौज के भूखे भेड़ियों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। मंदिरों की घंटियां बजाना तो दूर, उनकी आवाज सुनना भी अब औरंगजेब के राज में गुनाह बन गया। बुंदेलखंड, जो कभी शांति का एक इलाका था, एक ठिकाना था, अब गैर मुस्लिमों के लिए नर्क बन चुका था और औरंगजेब की सरपरस्ती में मुस्लिमों के लिए अय्याशी और लूट खसोट का अड्डा बन चुका था। उसके अपने सलाहकारों ने भी कहा, हुजूर, ये रास्ता ठीक नहीं, लेकिन औरंगजेब को लगता था कि खुदा ने उसे कुफ्र मिटाने का ठेका दिया है। उसकी आंखों में बस एक ही मंजर था, एक ऐसा हिंदुस्तान जहां सिर्फ
उसका मजहब चले। जब औरंगजेब अपने पिता को कैद करके अपने भाइयों को मौत के घाट उतारकर बादशाह बना तो उसकी ये जिद और सख्त हो गई। दक्कन में जहां वो कभी वायसराय था, उसने साफ कर दिया था कि कुफ्र की जड़ें उखाड़नी है। उसके लिए हिंदुओं की मूर्ति पूजा जितनी नापाक थी, उतनी ही शिया मजहब भी। उसका गुस्सा मंदिरों पर टूटा। जोधपुर के मशहूर मंदिर जो शहर की शान थे, धूल में मिला दिए गए। राजपूतों के देवी देवताओं की मूर्तियों को न सिर्फ तोड़ा गया, बल्कि उन्हें मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। यह सिर्फ मजहबी दबदबा नहीं था, यह एक सोचा समझा तरीका था जिससे हिंदुओं की संस्कृति और आत्मा को तोड़ा जा सके। मथुरा, वृंदावन और वाराणसी जैसे पवित्र स्थलों का भी वही हाल हुआ। मथुरा में उसने मुर्शिद कुली खान तुर्कमान को भेजा, एक ऐसा शख्स जिसकी क्रूरता और हवस की कहानियां आज भी कांपने को मजबूर करती हैं। हिंदू मर्द उसके लिए बस पैसों का जरिया थे जिन्हें निचोड़ना था। हिंदू औरतें वो उसके लिए अय्याशी और हवस का सामान भर थी, जिन्हें लूटना खसोटना औरंगजेब के राज में उसका हक था। मंदिरों से, नहाने के घाटों से, धार्मिक मेलों से जवान लड़कियों को अगवा किया गया। पहले कमांडर ने अपनी हवस भरी, फिर अपने अफसरों को सौंप दिया। लोग चीखे चिल्लाए, बादशाह के पास अर्जियां भी भेजी, लेकिन औरंगजेब के कानों पर जूं तक न रेंगी। उसके बाद आए अब्दिन नबी खान ने तो हद ही कर दी। केशव राय मंदिर को लूट लिया, उसकी बेशकीमती मूर्तियां और गहने हड़पे और वहां जामा मस्जिद खड़ी कर दी। ये नजारा देखकर लगता था मानो किसी की रूह को छीनकर उस पर अपना नाम लिख दिया हो। औरंगजेब का जुल्म सिर्फ मंदिर तोड़ने तक नहीं रुका, उसने ऐसी नीतियां बनाई जो हिंदुओं को हर कदम पर तोड़ दें। जजिया टैक्स, ये वो बोझ था जो सिर्फ हिंदुओं पर लादा गया। कहने को तो ये मुस्लिमों के भले के लिए था, लेकिन असल में ये एक तरीका था उन्हें दोयम दर्जे का साबित करने के लिए। राज्य की हर सुविधा के लिए हिंदुओं को मुस्लिमों से ज्यादा पैसे देने पड़े। पुराने हिंदू रीति रिवाजों पर भी गाज गिरे। झरोखा दर्शन, जो मुगल बादशाहों की परंपरा थी, बंद कर दिया गया। होली मनाने पर रोक लगा दी गई। दीपावली जैसे त्योहारों पर पाबंदी लग गई। हिंदू तरीके से नमस्कार करना या प्रणाम करना, पैर छूना, ये सब कुछ गुनाह बन गया। ज्योतिष जैसी विद्या को नास्तिकता का करार दे दिया गया, उस पर बैन लगा दिया गया। ये सब देखकर लगता था मानो औरंगजेब हिंदुओं की हर सांस पर अपनी मुहर लगाना चाहता था। सिखों का दर्द तो और भी गहरा था। 1675 में दिल्ली में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की शहादत ने औरंगजेब की नफरत को सारी दुनिया के सामने ला दिया। गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। कश्मीरी पंडितों पर जबरन धर्मांतरण का विरोध किया था। इसके जवाब में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके साथियों पर जो जुल्म ढाए गए वो सुनकर रूह कांप जाती है। भाई मती दास को जिंदा आरे से चीर दिया गया। भाई दयाला को तेल में उबाला गया। भाई सतीदास को जिंदा जलाया गया। गुरु तेग बहादुर ने पहले असम के राजा और मुगलों के बीच सुलह कराई थी, लेकिन औरंगजेब को उन पर शक था। आखिरकार उसने उनकी हत्या का हुक्म दे दिया। 10वें गुरु गोबिंद सिंह के साथ भी उसकी दुश्मनी कम न हुई। पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को हथियार उठाने की ताकत दी, अपने अधिकार और धर्म की रक्षा के लिए। औरंगजेब ने इसे अपने लिए एक खतरा माना। उसने खालसा के गढ़ों को कुचलने के लिए बड़ी बड़ी फौजें भेजी। जंग की तरह दोनों तरफ खून बहा।
गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों और उनकी मां की शहादत हुई। गुरु गोविंद सिंह ने अपने धर्म और धर्म के लोगों को बचाने के लिए हर मुश्किल झेली। बाद में उन्होंने औरंगजेब को जफरनामा लिखा, एक ऐसा खत जिसमें उसके गुनाहों का हिसाब था। उस खत ने औरंगजेब को थोड़ा झकझोरा, लेकिन उसकी सोच में कोई बदलाव ना आया। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ उसने क्या किया, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपने पहले ही देखी, सुनी या पढ़ी होगी। हालांकि इस पर भी मैं बाद में पूरी दास्तां सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आज औरंगजेब की कहानी और उसके आखिरी दिनों के साथ मैं उसे खत्म करता हूं। एक तानाशाह जिसकी तानाशाही ने जुल्म की इंतहा पार कर दी, लेकिन जब औरंगजेब ने 70 की उम्र पार कर ली तो वो दक्षिण में कीचड़ में फंसे हाथी जैसा हो चुका था। न मराठों को हरा पाया, न सिखों को डरा पाया। आखिर तक वो तिल तिल तक मरा। उसके आखिरी शब्द थे, मैंने बहुत कुछ जीता लेकिन दिल कभी नहीं। मैंने साम्राज्य फैलाया लेकिन आत्मा खो दी। एक मंदिर के खंडहर में एक दीपक जल रहा है। एक गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन हो रहा है। एक पहाड़ी किले में एक बच्चा तलवार सीख रहा है। अबुल मुजफ्फर मोहिउद्दीन मोहम्मद आलमगीर औरंगजेब सन्नाटे में मर गया। उसके जाने के साथ मुगलिया सल्तनत बिखरने लगी। भारत की जिस धरती पर वो सनातन को मिटाने की कोशिश में, वहां से मुगलों का साम्राज्य मिट गया। लेकिन हिंदू और सिख आज भी सनातन है। औरंगजेब की यह कहानी 1988 में लेखक मुनीलाल की किताब के आधार पर लिखी गई थी। आप इसके बारे में अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा और कहानी पसंद आई, कहानी सुनाने का मेरा तरीका पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा, जहां आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मुझे आज्ञा दीजिए, अगले अंक में एक और तानाशाह की कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।